हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त अक्षरदादीज। आज मैं आपके लेके आया हूँ। यह है राम कथा का पार्ट 1, जिसको हमने नाम दिया है अवधपुरी में राम। यह कथा अवध की है और बहुत पुरानी है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक अति सुंदर नगर था, अयोध्या। सही अर्थों में दर्शनीय, देखने लायक। मतलब जो अयोध्या था वो बहुत सुंदर था, देखने लायक। भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम हो, सुंदरता जैसे उसका दूसरा नाम हो, वो बहुत भव्य था, मतलब लग्जूरियस था। अयोध्या में केवल राजमहल भव्य नहीं था, केवल राजमहल ही लग्जूरियस नहीं था, उसकी एक एक इमारत आलीशान थी। उसकी जो एक एक इमारत थी, जैसे हमारे कॉमन घर होते हैं, वो भी आलीशान थे। आम लोगों के घर भव्य थे, सड़कें चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे, पानी से लबालब भरे सरोवर, खेतों में लहराती हरियाली, हवा में हिलती फसलें सरयू की लहरों के साथ खेलती। अयोध्या हर तरह से संपन्न नगरी थी। संपन्नता कोने अंतरे तक बिखरी हुई, सभी सुखी सभी समृद्ध। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता नहीं मालूम था, या उन्हें नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यानी जो दुख था उसको अयोध्या का रास्ता पता नहीं था। यानी कि ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अयोध्या में किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। पूरा नगर विलक्षण था, अद्भुत और मनोरम। उसे ऐसा होना ही था। वह कौशल राज्य की राजधानी थी। जो कौशल राज्य था, जैसे हमारा राजस्थान राज्य है जिसकी राजधानी जयपुर है, तो एक कौशल राज्य था, उसकी अवध राजधानी थी। राजा दशरथ वहीं रहते थे। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। उनके राज में दुख का भला क्या काम। उनके राज में दुख का कोई काम नहीं था। राजा दशरथ कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। महाराज अज के पुत्र, महाराज रघु के वंशज, जो महाराज अज थे उनके पुत्र थे ये, जो उनका राजा था। और जो वो महाराज रघु के वंशज भी थे, उनके पूर्वज रघु थे, रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। सुख समृद्धि से लेकर बात व्यवहार तक लोग मर्यादाओं का पालन करते थे, सदाचारी थे। पवित्रता और शांति हर जगह थी, नगर में भी और लोगों के मन में भी। राजा दशरथ यशस्वी थे, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी। राज सुख था, कमी होने का प्रश्न ही नहीं था। लेकिन उन्हें एक दुख था, छोटा सा दुख, मन के एक कोने में छिपा हुआ। वह रह रहकर उभर आता था, उन्हें सालता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, मतलब उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी। आयु लगातार बढ़ती जा रही थी। उनकी 3 रानियां थी, 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। रानियों के मन में भी बस यही एक दुख था, संतान की कमी। जीवन सूना सूना लगता था। राजा दशरथ से रानियों की बातचीत प्रायः इसी विषय पर आधारित जाती थी। राजा दशरथ की चिंता बढ़ती जा रही थी। बहुत सोच विचार कर महाराज दशरथ ने इस संबंध में वशिष्ठ मुनि से चर्चा की, उन्हें पूरी बात विस्तार से बताई। रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में अपनी चिंता बताई। मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की चिंता समझते थे। उन्होंने दशरथ को यज्ञ करने की सलाह दी। जो मुनि वशिष्ठ थे वो बोले दशरथ जी से कि आप यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ। महर्षि ने कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करें महाराज, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आप है ना ये पुत्रेष्टि यज्ञ करें तो आपके संतान हो जाएंगे। यज्ञ महान तपस्वी ऋष्यशृंग की देखरेख में हुआ। जो यज्ञ था वो महान तपस्वी थे ऋष्यशृंग, उनकी देखरेख में हुआ था। पूरा नगर उसकी तैयारी में लगा हुआ था। यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। यज्ञ में अनेक राजाओं को निमंत्रित किया गया। तमाम ऋषि मुनि पधारे।
शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच एक एक कर सबने आहुति डाली। अंतिम आहुति राजा दशरथ की थी। यज्ञ पूरा हुआ। अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद दशरथ की इच्छा पूरी हुई, मतलब उनकी जो इच्छा थी कि उनके संतान हो वो पूरी हो गई। तीनों रानियां पुत्रवती हुई, तीनों रानियों से पुत्र हुआ। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। जो महारानी कौशल्या थी उन्होंने राम को जन्म दिया चैत्र माह की नवमी के दिन। चैत्र माह की नवमी के दिन राम जन्म हुआ, जिसको आज भी हम त्योहार के रूप में मनाते हैं, रामनवमी कहते हैं जिसको हम। रानी सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में खुशियां छा गई, नगर में बधाइयां बजने लगी, मंगल गीत गाए गए, हर ओर खुशी, उत्सव जैसा दृश्य। राजा दशरथ प्रसन्न थे, एकदम खुश थे, उनकी मनोकामना पूरी हुई। प्रजा प्रसन्न थी कि दशरथ की चिंता दूर हुई। नगर में बड़ा समारोह आयोजित किया गया, धूमधाम से। आयोजन में दूर दूर से लोग आए। राजा दशरथ ने सबको पूरा सम्मान दिया, उनको आदर दिया, मतलब उन्हें कपड़े, अनाज और धन देकर विदा किया। उन्होंने उनको कपड़े दिए, अनाज दिया और धन दिया, यानी कि पैसे दिए। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए। वे बहुत सुंदर थे, सुदर्शन, सुदर्शन यानी देखने लायक, बहुत सुंदर दिखते थे। साथ खेलने निकलते तो लोग उन्हें देखते रह जाते, आंखें उनसे हटती भी नहीं थी। चारों भाई में आपस में बहुत प्रेम था। वे अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। जो सब भाई थे उनका सबसे बड़ा भाई था राम, सब उसकी आज्ञा मानते थे। खेलकूद में लक्ष्मण प्रायः राम के साथ रहते। भरत और शत्रुघ्न की एक अलग जोड़ी थी। जब वो खेलते थे तो लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते और भरत शत्रुघ्न की अलग जोड़ी थी। और बड़े होने पर राजकुमारों को शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जित किया। मतलब उन्होंने कुशल और अपनी विद्या में 10 गुरुजनों से ज्ञान लिया। शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्र जो थे उनका अध्ययन किया। शस्त्र विद्या सीखी, मतलब तलवारें चलाना और धनुष बाण चलाना सीखा। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे, उनमें बहुत अच्छी बुद्धि थी। जल्द ही सब विद्याओं में पारंगत हो गए। मतलब जो सब विद्याओं थी उसमें वो सीख गए, मतलब सारी निपुण हो गए। राम इसमें सर्वोपरि थे। राम को सबसे ज्यादा उनके गुण थे। उनमें कई अन्य गुण भी थे, उनमें अलग अलग गुण थे और भी ज्यादा गुण थे। उनमें विवेक था, उनमें शालीनता थी और न्यायप्रियता थी। राजा दशरथ को राम सबसे अधिक प्रिय थे, ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण और इन मानवीय गुणों के कारण भी। राजकुमार कुछ और बड़े हुए, विवाह योग्य, मतलब विवाह के लायक हो गए। नगर में इसकी चर्चा होने लगी। महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे, अपनी संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं यानी दुल्हन, सुयोग्य यानी अच्छी। परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी। बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। अयोध्या का राजमहल। एक दिन ऐसी ही चर्चा चल रही थी, गहन मंत्रणा चल रही थी, मतलब बहुत गहन चिंता हो रही थी। तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आया। एक द्वारपाल था जिसको हम बॉडीगार्ड कहते हैं, जो चौकीदार होता है, वो घबराया हुआ अंदर आया। उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। उसने बताया राजा दशरथ को कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं, यानी कि आए हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए, द्वार की ओर बढ़े, महर्षि की अगवानी मतलब उनका स्वागत किया। उन्हें लेकर दरबार में आए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया गया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, वो कभी एक राजा भी थे, बहुत बड़े और बलशाली, बहुत बड़े थे और बलशाली भी थे। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, जो अपना वो लग्जूरियस महल में रहते थे वो सब छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया, जंगल में चले गए। वहीं उन्होंने अपना आश्रम बनाया, उसे उन्होंने सिद्धाश्रम नाम दिया। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। महर्षि आप आए हैं तो बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आप अपने मन की बात कहिए, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन होगा।
तो विश्वामित्र कहते हैं, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ उसे देना आपके लिए कठिन होगा। विश्वामित्र कहते हैं कि हे राजन, हे राजा, मैं जो मांगूंगा वो उसको देना आपके लिए बहुत हार्ड होगा, कठिन होगा। आप आज्ञा दीजिए महाराज, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल भी नहीं हिचकूंगा। तो अब राजा दशरथ बोल दिया। तो अब विश्वामित्र कहते हैं कि मैं सिद्धि के लिए यज्ञ कर रहा हूँ, सिद्धि यानी विलक्षण शक्तियों के लिए, मतलब जो रेयर शक्तियां होती हैं उनके लिए यज्ञ कर रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा ही हो गया है, अनुष्ठान जो है यज्ञ है वो पूरा हो गया, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। 2 राक्षस बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि उन राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है। वो जानते थे कि उन राक्षसों 2 राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वह राम है, यानी कि उनका ज्येष्ठ पुत्र। आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दें ताकि यज्ञ पूरा हो। विश्वामित्र ने कहा। दशरथ पर जैसे बिजली गिर पड़ी। दशरथ तो बहुत दुखी हो गए, वे अचकचा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मुनिवर उनसे राम मांगेंगे, उनके ज्येष्ठ पुत्र को, उनके सबसे प्रिय। दशरथ चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूँ, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। 10 दिन में यज्ञ समाप्त हो जाएगा और राम को मैं केवल 10 दिनों के लिए लेके जा रहा हूँ। महाराज दशरथ दुखी हो गए। वो दुखी हो गए, पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे, यानी पुत्र वियोग यानी पुत्र से बिछड़ना। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे पर चुप थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे। इतने में दशरथ कांपकर बेहोश हो गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर पकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्य पड़ रहे थे, यानी कि वो एकदम, उनकी हालत एकदम खराब हो गई थी। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ता जा रहा था। दरबार सशंकित था, यानी कि एकदम चुप था। किसी अनिष्ट की आशंका से, यानी कि उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत हो जा रहा है और उसकी आशंका से खड़ा था। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। महर्षि और महाराज के बीच संवाद में कुछ बोलना उचित भी नहीं था। मुनि वशिष्ठ चुपचाप आकर महाराज दशरथ के पास खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद दशरथ उठे। स्वयं को संभालते हुए उन्होंने महर्षि से विनती की, महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ, वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा? महामुनि, मेरा राम तो अभी 16 वर्ष का ही है, 16 वर्ष उनका हुआ भी नहीं है, तो वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा? राक्षस माया भी है, मतलब उनके पास इनविजिबल होने की, उड़ने की, ऐसे अलग अलग खतरनाक शक्तियां हैं। वह उनका छल कपट कैसे समझेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाए, मैं स्वयं आपके साथ चलूं। तो ये वो बोल रहे हैं कि इससे अच्छा तो यही होगा कि आप मेरी सेना ले जाएं और मैं स्वयं भी आपके साथ चलूं और राक्षसों से युद्ध करूं। महर्षि विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। क्रोधित थे पर उसे व्यक्त नहीं कर रहे थे। उन्हें अपने यज्ञ के नियम याद थे। क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, अनुष्ठान पूरा अधूरा रह जाता। वो क्रोधित थे पर है ना, वो क्रोध को व्यक्त नहीं कर रहे थे, क्रोध दिखा नहीं रहे थे, क्योंकि है ना उनका यज्ञ का नियम था कि क्रोध करने से यज्ञ खंडित हो जाता है, ये अनुष्ठान अधूरा ही रह जाता है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता महामुनि, एक पल भी नहीं। आप राम को छोड़कर जो चाहे मांग लें, उसे मत ले जाइए। मैं राम को नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। वह मेरे बुढ़ापे की संतान है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। फिर महर्षि का क्रोध भड़क उठा। दरबार, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सकते में आ गए। आप रघुकुल की रीति तोड़ रहे हैं राजन, वचन देकर पीछे हट रहे हैं। यह बर्ताव कुल के विनाश का सूचक है, यानी कि जो रघुकुल की रीति नीति होती है उसमें ऐसा होता है कि अगर वचन दे देते हैं तो उसको जान देकर भी पूरा करना पड़ता है। तो ये जो आप बर्ताव कर रहे हैं, जो आपका कुल है, उसके विनाश का सूचक है, मतलब विनाश को दिखा रहा है। आप जानते हैं कि मैं स्वयं दुष्ट राक्षसों का संहार कर सकता था, मतलब महर्षि विश्वामित्र खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया है। अगर आप राम को नहीं देंगे तो मैं यहाँ से खाली हाथ लौट जाऊंगा। बात बिगड़ती देख मुनि वशिष्ठ आगे आए। महाराज दशरथ को समझाया राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के संबंध में, महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राजकुमार राम को होने वाला लाभ के बारे में। राजन, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। रघुकुल की रीति यही है। प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है। आप राम की चिंता न करें। महर्षि के होते उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
महाराज दशरथ की चिंता कुछ कम हुई पर मन अभी भी क्षीण था। मतलब उनके मन में अभी वही थोड़ी बहुत तो चिंता थी। पुत्र बिछोह का दुख सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। पुत्र से बिछड़ने का दुख था वो सभी तर्कों पर भारी पड़ रहा था। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं, तपस्वी हैं, अनेक गुप्त विद्याओं के जानकार, मतलब वो बहुत पावरफुल है, अनेक शक्तियों में वह कुछ सोचकर ही यहाँ आए हैं। राम उनसे अनेक नई विद्याएं सीख सकेंगे। आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ जाने दे। राम को उन्हें सौंप दो। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार की, लेकिन वह राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र से आग्रह किया कि वह राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण को भी ले जाएं। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। राम और लक्ष्मण तत्काल दरबार में बुलाया गया। राम और लक्ष्मण को तत्काल दरबार में बुलाया गया। महाराज दशरथ ने उन्हें अपने निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने उसे सहर्षि स्वीकार कर लिया, आदर सहित सिर झुकाकर। इसकी सूचना माता कौशल्या को दी गई। बताया गया कि राम और लक्ष्मण वन जा रहे हैं महर्षि विश्वामित्र के साथ। नितांत गंभीर माहौल में स्वस्ति वचन हुआ। स्वस्ति वचन यानी कि एक मंत्र होता है, वो गाया गया। शंख ध्वनि हुई, शंख बजाए गए, नगाड़े बजे। महाराज दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों का मस्तक छूकर उन्हें महर्षि को सौंप दिया। दोनों राजकुमार बिना विलंब किए महर्षि के साथ चल पड़े, बीहड़ और भयानक जंगलों की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे अपने धनुष संभाले हुए, धनुष यानी कि धनुष बाण आप जानते होंगे, धनुष से वो बाण खींचकर मारते। पीठ पर तुनीर बांधे, तुनीर वो होता है पीछे जिसमें एक बाण रखते हैं, कमर में तलवार लटकाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पार्ट 2 के लिए इंतजार करते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो।